हर जिले में, हर विधानसभा में विकास यात्रा और बदलाव सभा की बात कर रहे हैं और बदलाव सभा कर रहे हैं। यहाँ भी 11 तारीख को आए थे शाहपुर में। इसके बाद आरा भी आए थे बड़हरा में। तो वो हर सभा में ये घूम घूम कर उनका मकसद यही है कि लोगों को जगाना, जागृत करना कि कैसे बदलाव किया जाए। अभी तक जो 30-35 साल से यहाँ पे भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे पहुंची हुई है, उसको कैसे कम किया जा सके, कैसे यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन हो। और आखिर इन सबका कारण है कि हमारा बिहार आज सबसे पिछड़ा और गरीब बन के रह गया है। तो इन सब से कैसे निकला जाए, इसका वो उपाय बता रहे हैं। इन सब का कारण कौन है ये भी समझा रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, इसमें किसकी भागीदारी है और इसको कैसे सुधारा जाए। इन सब को लेकर के वो बदलाव यात्रा के तौर पे वो निकले हुए हैं, पूरे बिहार में निकले हुए हैं। उसी क्रम में भोजपुर भी आ रहे हैं और वो बदलाव यात्रा के तौर पे ये चाह रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सत्ता परिवर्तन न करके व्यवस्था को परिवर्तन करें। इससे जनता के बदलाव कैसे जन इसके बदलाव? देखिए, जनता जागरूक होगी तभी बदलाव होगा। हम लोग भी जब सभाओं में जाते हैं तो हम पहला सवाल पूछते हैं कि क्या आप यह मानते हैं कि हमारा जो बिहार है वो सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य आज होकर रह गया है। तो सभी हाथ उठाकर कहते हैं कि ये सही है कि आज हमारा बिहार जो है वो सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो बातों के दौरान हम लोग ये बातचीत करते हुए कहते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, क्यों हम सबसे पिछड़े हो गए। तो कहीं न कहीं इसमें राजनीति आती है कि अभी तक जो 30-35 सालों से, क्या उसके पीछे भी चले जाइए, तो जो भी यहाँ के राजा हुए हैं, जो भी मुख्यमंत्री, विधायक हुए हैं, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी है, जनता और समाज के बारे में सोचा नहीं है। तो राजनीति ही सिर्फ आगे आई है, तो किस तरह से समाज का विकास किया जाए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे क्षेत्र की बात ले लीजिए तो यही है कि आते तो हैं लोग, कई सालों से विधायक हैं, इनके पहले भी 10-10 साल सब लोग रह चुके हैं। जब चुनावी साल आता है तो उनको विकास याद आता है, उनको नली गली और रोड याद आता है। नली गली और रोड के अलावा यहाँ पे और कोई विकास दिखता ही नहीं है। कोई यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं करता है, कोई रोजगार की बात नहीं करता है। पलायन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है क्योंकि लड़कों की जिम्मेदारियां बढ़ रही है। जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से उनको कहीं ना कहीं जब यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये उनकी मजबूरी है कि वो दूसरे राज्य में जाए। तो इन सब चीजों को हम लोग जनता के सामने रखते हैं, बताते हैं, फिर पूछते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है कि जब एक एक विधायक 10-10 साल रह रहा है उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा है। तो ये बात उभर कर आती है कि उनको तो पता है कि हम काम करें या नहीं करें, जनता हमें चुनेगी ही, क्योंकि अंत में वही होगा। 5 साल हम काम नहीं करेंगे, उसके बाद वहां पे जाएंगे, लोगों को जात पात में बांटेंगे, लालच देंगे, मुर्गा भात खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, पैसे बांटेंगे और हमें वोट मिल जाएगा। तो विकास कोई पूछता ही नहीं है। ये चीज हम उन लोग को रियलाइज करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता अब ये रियलाइज कर रही है कि इसमें जो गलती है वो हमने की है और हम जब ये गलती किए हैं तो अब सुधारेंगे भी हम, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, पूछ रहे हैं विपक्षी पार्टी पीछे खर्चा ये आ रहा है। मतलब खर्चा आ रहा है कहाँ से? एक आदमी आज जितना कमाया है, सब लोग को पता है कि जो प्रशांत किशोर आज इस मुहिम को, इस संकल्प को लेके चले हैं कि मैं बिहार बदलूंगा और बिहार बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रशांत जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी वो वही बोले थे कि जो भी नियमावली आप ला रहे हैं या उसमें बदलाव कर रहे हैं तो उससे संबंधित, उससे प्रभावित जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना है और कॉन्फिडेंस थी तो फिर उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, बातचीत किया जाए और उसके अनुसार ही उसको तय किया जाए। विपक्षी का कहना है कि इसके पहले जो चुनाव हुआ केंद्र का उसमें क्यों नहीं लागू किया गया, जो अभी 4 महीने यहाँ से बीजेपी घबराई हुई है, प्रशांत किशोर घबराए हुए, चुनाव आयोग को मीटिंग सरकार चल रहा है, इसीलिए हाल ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी का क्या है कि बीजेपी वो चाहती है कि किसी भी तरह हम यहाँ पे अपनी सरकार बनाए, जो कि यहाँ की जनता उनको सुनने वाली नहीं है। बीजेपी ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए नहीं है। 20 साल से देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यहाँ पे विकास कार्य
क्या है ये तो सभी को पता है। आज बीजेपी दूसरे राज्यों में जाती है, मोदी जी जाते हैं तो वहाँ विकास की बात करते हैं, फैक्ट्री लगवाने की बात करते हैं, और यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि हम यहाँ से 2 और स्पेशल ट्रेन चलवा दिए हैं जिसमें मजदूर के परिवार दूसरे राज्यों में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप हम बिहारियों को ऐसा समझ लिए हैं कि बिहारी सिर्फ मजदूर की फैक्ट्री हो गए हैं। क्या बिहारियों को ये नहीं चाहिए कि हमें जो आ, हमारे जो कल कारखाने हैं वो बाहर हम वहां काम करने जाएं, यहाँ बिहार में क्यों ना खुले? तो बीजेपी का ये प्रोपोगंडा है, वो कोई नई नई चीजें लेकर आ रही है क्योंकि वो प्रशांत जी से और जनसुराज से घबराई हुई है, और इसलिए वो अपने अपने नई तरीके ढूंढ रही है कि किस तरह से हम यहाँ पे सत्ता हासिल करें। एक बताओ, यहाँ का झूठ जो भी बाहर जाता है कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है, इसके लेके क्या है? देखिए, यहाँ का जो मजदूर है यही बात तो हम लोग समझा रहे हैं कि यहाँ के जो मजदूर, ये दुर्भाग्य है कि बिहार में मजदूरी तक नहीं है कि 10-12 हजार की मजदूरी मिल जाए जिससे कि यहाँ के लड़के जो है वो अपने परिवार के साथ रहे, और उसके लिए उनको कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव में आ करके, क्योंकि परिवार चलाना है उसके लिए वो बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं तो उनके साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होते रहती है, वहां के लोग बिहारी कहकर अपमानित करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि बिहारी है, बिहारी मतलब बिहारी की परिभाषा बता दिया, ऐसा कर दिया गया कि वो बेवकूफ है, वो अनपढ़ है, जाहिल है, उसको कुछ नहीं आता, और ये सिर्फ मजदूर के लिए है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे बिहारियों ने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, और उसी चीज को हम लोग बदलना चाह रहे हैं कि जिस तरह से किसी राज्य में मारकर भगाया जा रहा है, कहीं काट दिया जा रहा है, तो ये सारी घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने अपना जो सम्मान है हमने खुद ही खो दिया है, और उस सम्मान को वापस लाने के लिए आज प्रशांत जी और जनसुराज और हम जैसे लोग उसमें लगे हुए हैं कि फिर से हम बिहार, जो पहले हमारा विकसित बिहार, स्वर्णिम बिहार था, वैसा ही बनाया जाए। उस समय गर्व से कहते थे कि हम बिहारी हैं, तो आज भी फिर से वैसा बिहार बनाया जाए कि बिहारी शब्द जो है वो अपमानजनक न हो करके फिर से सम्मानजनक हो, और हम फिर से कहें कि हम बिहारी हैं। इस तरह से बिहार का विकास किया जाए। प्रशांत जी और जनसुराज का ये संकल्प है कि 10-15 सालों में, आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में हम बिहार का ऐसा विकास करें कि जिन जिन राज्यों में हमारे मजदूर भाई गए हैं और वहां पे काम किया है, उन्हें अपमानित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, वहां के कि महाराष्ट्र के, पंजाब के, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां के लड़के यहाँ काम करने आए और हम उन्हें सम्मान से यहाँ काम करने दें, तभी हम लोग मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। अभी फिर जनसभा कहाँ कहाँ चल रहा है? प्रशांत जी का तो जनसभा लगातार चल रहा है, भोजपुर में भी फिर 2 तारीख और 3 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। 3 तारीख को हमारे जगदीशपुर में है, और उसके पहले 2 तारीख को अगियाओं में है। तो ये लगातार जनसभा जो चल रही है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से जमीन पर जनसुराज की लहर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जो लोग पहले प्रशांत जी को नहीं मानते थे, वो आज धीरे धीरे उनको मानने लगे हैं, क्या उनके लगता है विचारों से सहमत हो गए हैं और साथ आने को तैयार हैं।